आज हम इस वीडियो में बच्चों आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ही कुछ और बातें बताने जा रहे हैं, जो भी काफ़ी मात्रा में उसमें का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन उसका एक एक एग्जाम्पल जो है उसको हम आपको लेके बता रहे हैं। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में भी हम दिए थे और उसमें भी एक एक जो अलग अलग एक ही प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हर साल पूछे हुए उसको हम छोड़ दिए हैं। सिर्फ उसी पर आधारित एक एक प्रश्न को हम सिलेक्ट करके लाए हैं, जिसमें अभी 5 है। अभी भी अनेक प्रकार का क्वेश्चन है जिसको हम बताएंगे, लेकिन आज आप पहले इस वीडियो को देखें। इसमें लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का HCF x+2 और LCM x+2 x+1 x² प्लस 2x+4 है, यदि पहली संख्या x² -2x + 4 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। वो बीपीएससी 2002 में पूछे हुए। तो इसको बनाने का जो तरीका है वह हम लोग जो सूत्र हम लोगों के पास था वो था LCM बराबर A/B/HCF। इसी आधार पे हम लोग बनाएंगे। इसी से ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, उस दोनों का HCF और ये दोनों का LCM हो गया। तो इसमें हम लोगों को प्रश्न जब बनाएंगे तो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है HCF कितना दिया हुआ है, x+2। इसके बाद है LCM आपके पास है x+2 x+1 और x² -2x+4। और इस दोनों में जो दो संख्या है उसमें से एक संख्या आपके पास कितना है, एक संख्या हो गया x² -2x+4। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि ये दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर 5। अब इसको हमको बनाना है। वैसे तो हम इसको शॉर्टकट कर सकते हैं अभ्यास के रूप में, लेकिन आपको हम पूरे तरीके से बना के बताते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। तो ये दूसरी संख्या निकालना है, इसके लिए हमको इक्वेशन चाहिए। देखिए ये LCM पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF है। ये 4 चीज से मिलकर बना हुआ है। 4 में से कोई 3 हमारे पास होगा तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें से दूसरी संख्या निकालना है, तो इसको लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो LCM गुने HCF बटे पहली संख्या। पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गया। अब हम लोग इसका LCM कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक है x+2 x+1 और x² -2x+4। और यहाँ पे ये, और फिर इसका HCF भी हमारे पास है कितना, x+2। ये हो गया x+2। और फिर इसमें हम लोग भाग देंगे किससे, ये इसका गुना दे दें। और किससे भाग देना है, एक संख्या है x² -2x+4 से, तो भाग देंगे। ये सब का सब गुना है तो इससे कट जाएगा, बच क्या गया x+2 और x+1, तो x+2 का होल स्क्वायर और x+1। तो एक संख्या जो दूसरी संख्या हमको निकालना था वह हो गया x+2 का होल स्क्वायर +1। टोटल का टोटल ये सूत्र पर ही आधारित प्रश्न है। इसके बाद ठीक उसी प्रकार का प्रश्न यह भी है। ये संख्या से, ये अलजेब्रिक टर्म में दिया हुआ है, ये अंकों से संबंधित दिया हुआ है। वह भी असिस्टेंट ग्रेड में 1995 में पूछे हुए। तो इसके लिए हम लोग ठीक इसी सूत्र का, इसी प्रकार से ये जो सूत्र दिया हुआ है इसी सूत्र का वहाँ भी हम लोग उपयोग करेंगे। तो 4 चीज से मिलके वो सूत्र बना हुआ है। इसमें से कोई 3 अगर मेरे पास है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो चौथा हम निकाल सकते हैं।
तो मेन सूत्र हमारे पास याद रहना चाहिए। तो यहाँ दूसरे प्रश्न को अगर हम लोग बना रहे हैं, दूसरा प्रश्न, तो इसमें पहले सेलेक्ट कर लें कि एलसीएम और एचसीएम क्रमशः ये कितना कितना दिया हुआ है, 12 और 396। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 12, एचसीएफ बराबर कितना हो गया 396, और एक संख्या कितना दिया हुआ है 36। लिखेंगे एक संख्या बराबर कितना हो गया 36, और ये आपको निकालना है दूसरी संख्या बराबर 1। फिर ये 4 चीज से मिलकर बना हुआ है, इसका सूत्र मेरे पास है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बटे पहली संख्या या एक संख्या, पहली संख्या। तो यहाँ मान डाल दें हम लोग 12 इंटू 396 बटे कितना है 36। ये 3 से कट गया, अब 3 से इसको विभाजित, देखिए कितना आसान, ये मन से, अब सिर्फ अभ्यास आप कर लेंगे तो मन से भी ये बन सकता है। तो 3 3 9 और 3 6 कितना होगा 132, उसका ऑप्शन होगा, यही इसका जवाब होगा। तो ये दोनों प्रश्न उसी सिस्टम से बना हुआ है। और तीसरा भी वही है, सिर्फ हम आपको इसका 3 उदाहरण हम दिए, ये तो अलजेब्रा का था, ये दोनों हम अंकों को इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखें, ये पूछे हुए हैं, SSC में भी पूछे, RRB में पूछे हुए हैं, असिस्टेंट ग्रेड में भी पूछे और एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। तो इसलिए हम इसको भी बना के आपको दो का जवाब, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछता है, और इसका हम लोग अभ्यास कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे तीसरा हम अगर आप बनाते हैं तो तीसरा क्या होगा, दो संख्याओं का एलसीएम। यहाँ देखिए ये अलग अलग दे दिया, एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 864, एचसीएफ बराबर 144, और एक संख्या कितना दिया हुआ है 288। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोनों प्रश्न एक ही प्रकार का है, ये थोड़ा सा अलग है, तो देखेंगे पहले, बाद में इसको निकालें हम लोग। तो ये ठीक जैसे दूसरा प्रश्न बनाया है वैसे ही तीसरा प्रश्न भी है। तो यह हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF बटे पहली संख्या। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे LCM 864, ये हो जाएगा 144 बटे 288। तो इसको विभाजित करना है, इसको सरल करना है, तो 2 से इसको विभाजित कर दे, 2 हो जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे 4 3 और 2, कितना हो जाएगा 432, इसका जवाब होगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ ये हम बना के पूरा बताए हैं। अगर आप शॉर्टकट में इसका सूत्र का पकड़ होगा तो डायरेक्टली हमको लिखकर भी सरल कर देंगे तो हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। कई रफ में हल्का सा अगर आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे तो ये आपका बन जाएगा। हम आपको पूरे तरीका से बता रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और परीक्षा में आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अब चौथा प्रश्न देखें, इसमें कहता है, थोड़ा सा बात बदल गया हुआ है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 44 और 264 है, जिसमें एक संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो संख्या ये निकालने का, और ये निकालने के लिए जब इसको निकालेंगे तो फिर इसी सिस्टम से हमारा दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा कहाँ है, यहाँ से
ये एक संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक की बात को से इससे हम लोगों को एक संख्या निकालना है। तो हम 44 कोई भी संख्या है उसको हम 44 से भाग देने पर 44 भागफल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि और शेषफल 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि इस 2 और 44 को हम लोग गुना कर देते हो तो संख्या हमारे पास आ जाती है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, हम पूरे फिर लिख के पूरे सिस्टम को हम बताते हैं जिससे आप समझें। अभी तो लग रहा होगा कि काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन इसमें भी समय नहीं लगेगा अगर जान रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, ये 44 हो गया। और फिर HCF कितना हो गया, HCF हो गया 264, ये 264। अब दूसरी संख्या निकालना तो एक संख्या तो चाहिए, पहली संख्या तो चाहिए। वो संख्या आएगा कहाँ से, तो कह रहा है कि वो जो भी संख्या है उसमें 2 से भाग देते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितना बचता है, 44। भागफल हमारा 44 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको और इसको हम लोग गुना कर दें तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसी से हम लोग यहाँ लिखेंगे एक संख्या, पहली संख्या, ये एक संख्या कुछ भी मान ले तो ये क्या होगा, 2 × 44, ये कितना हो जाएगा 88। और तब हमारे पास दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या बराबर 5, ये निकालना है। तो फिर वही सूत्र, तो लगभग ये तीनों इसी प्रकार का प्रश्न है जिसमें ये दोनों तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अगर आप इस प्रश्न को एक मतलब बनाए रहें तो बात को समझ जाइएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF बटे पहली संख्या। अब LCM इसका हमारे पास कितना है, 44, HCF कितना है 264 और पहली संख्या हमारा कितना है 88। तो ये 88, इससे भाग दे दे 2, कितना देखिए कितना आसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 132। ये 132 उसका जवाब हो गया। अभी का ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 495 और HCF 5 है तथा दोनों का योगफल, दोनों जो 2 संख्या है उसका योगफल 100 है तो दोनों का अंतर ज्ञात करें। तो हम लोगों को ये मानना पड़ेगा, ये दोनों का योगफल जो है, 2 संख्याओं को हम लोग अलग अलग मान लेंगे। तो मानेंगे, मान के बनाना पड़ेगा, थोड़ा वो फिर अलग हो गया, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है तो इसको हम लोग मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे 5वां हो गया, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब जो कंडीशन कह रहा है दोनों का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रश्न से x + y बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 आ गया। और निकालना क्या है, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर हम लोगों को निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा। अब इससे एक इक्वेशन बना लें, HCF और LCM जो दिया हुआ है तो दोनों का गुणनफल हमारे पास आ सकता है। यहाँ देखेंगे तो दोनों का गुणनफल मतलब इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, x × y बराबर LCM × HCF। ये L लिख देते हैं, वहाँ पे 495 इंटू कितना हो जाएगा 5, 495 × 5। अब इस जगह से दोनों का अंतर निकालना है तो हम लोग सूत्र से भी बना सकते हैं। और सूत्र आपका दोनों का अंतर निकालना है तो वो इस प्रकार से x - y का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो वो होगा
x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये सूत्र होता है। तो अब इसमें से इसका मान तो x माइनस वाई का निकालना है, तो इस बाद में इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो पहले इसको हम लोग इसके जगह पर हम लोग कितना लिख दें, 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये दिया हुआ है, ये क्या है 495 इंटू 5। अब पहले इसको सरल कर ले तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 5 चौका 20 तो 0, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 4 चौका 16, 1 17। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 चौका 20 तो 0 पर 20, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 4 दूना 8 और 1 9, ये गुना गलत था हमारा। तो अब इसको हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों को पास आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट मीन्स कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से देखिए, ये सूत्र से अगर एक मरतबा आप बनाए रहेंगे, दिमाग में रहेगा, तो आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ फिर से इसको फिर से रिमाइंड कर लें कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 और एचसीएफ 5 दिया हुआ है, और फिर क्या चीज़ दिया हुआ है आपको कि वो जो दो संख्या है उसका योगफल कितना दिया हुआ है 100, तो दोनों का अंतर डिफरेंस आपको निकालना है कि दोनों में कितना का अंतर है। तो सबसे पहले हम उस दोनों संख्या को मान लेंगे, और जो पहला रिलेशन दिया हुआ है उस दोनों में, ये रिलेशन जो दिया हुआ है उससे एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब इससे अकेला तो काम नहीं चलेगा, जब दो वेरिएबल में कोई इक्वेशन आ जाता है तो इसके लिए एक और इक्वेशन हमारे पास चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है वह एलसीएम एचसीएफ दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जिस दो संख्याओं का यह एलसीएम और एचसीएफ है, तो हम क्या करेंगे x इंटू वाई बराबर, ये आ गया हमारे पास। अब इस जगह से दो रास्ता आपके पास जाएगा। एक, इस जगह से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लागू कर सकते हैं। यहाँ से इस जगह से x का मान निकाल के आप यहाँ रख दें तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेगा, और फिर उस जगह से दो मान आप निकाल लेंगे तो फिर वो आ जाएगा। y का भी मान निकाल के रख देंगे तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो जो डिफरेंस हमारा निकालना उसका यह सूत्र भी होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर आप इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे देखें x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसको घटा देंगे, ये इसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो इसके बराबर हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। गणित बनाने के लिए आपको फॉर्मूला है वो, उसको हमेशा कहाँ किस फॉर्मूले का उपयोग हो जाएगा ये तो कहना मुश्किल है। इसलिए आपको टोटल फॉर्मूला को सप्ताह में 3 वे 4 वे जरूर से जरूर उसका रिवीजन करना चाहिए, जिससे वो आपके नज़दीक रहे, आपके दिमाग में बना हुआ रहे, आपके मेमोरी में रहे। अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान हमारे पास है 100 डाल दिए, और ये 4xy, और इसमें से xy का मान हमारे पास यहाँ है, उसको रख के सरल करेंगे तो यहाँ हो गया, इतना हो गया, उसको घटा देंगे 100, और फिर इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, जो इसका जवाब हो गया। तो हम आपको इसी प्रकार का और भी हम अनेकों वीडियो हम आपको देंगे, आप देखिएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। और फिर और लेकिन एक उदाहरण ही देगा। बहुतों सा प्रश्न है जिसका हम एक उदाहरण देते हुए इस चैप्टर को एंड करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग चलेंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका काम है
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। CP सर मैथ वाला, आप सब्सक्राइब करेंगे आपके पास जवाब पहुंच जाएगा।